अपनी टाइम टेबल को मैनेज कर दो, नहीं हमें अपनी जो लाइफ है उसको मैनेज करना है। हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबसे हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस आप देखना हमारा चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली बहुत दिनों बाद 2 महीने बाद हम वापस अपने सेटअप पे आ चुके हैं। एंड यस गाइस, एक और नई वीडियो आपके सजेशन पे, ठीक है, जो आपने सजेस्ट किया उसकी ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले आपने बोला था भैया कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, तो वो मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। एंड यस, आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले होते हैं कि बैकलॉग आखिर होता क्या है, ठीक है। आखिर बैकलॉग हम किसे कहते हैं? तो बेसिकली बैकलॉग वो चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ हमसे नहीं हो पाती है। मीन्स ये जैसे कि अगर तुमने 10 क्वेश्चन लिए जिसमें कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन बच गए, ठीक है, 5 क्वेश्चन तुम्हारे बच गए, ठीक है, और ये तुमको करने चाहिए थे बट तुमसे नहीं हुए या तुमने नहीं किया किसी कारणवश, उसकी वजह से ये तुम्हारे जो 5 क्वेश्चन है ये तुम्हारे बैकलॉग में चले गए, ठीक है। अब बैकलॉग के बारे में एक तुम्हारी चेन है, उसको तुम समझ लो, ठीक है। चेन तुम्हारी क्या? बैकलॉग बना किसका? तुम्हारा। बनाया किसका? बनाया किसने? तुमने, ठीक है। कंप्लीट कौन इसे कौन करेगा? तुम, ठीक है। इसका सजेशन कौन ढूंढेगा? तुम, ठीक है। पेपर में जब यही क्वेश्चन आ जाएगा तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। पेपर में अगर तुमने इसको कंप्लीट कर लिया बैकलॉग को, पेपर में क्वेश्चन आया तुमने सही कर लिया तो फ़ायदा किसका होगा? तुम्हारा, ठीक है। तो सारी चीज़ में नाम किसका आ रहा है? तुम्हारा। लेकिन हमें ये चीज़ कंप्लीट कैसे करनी है, वो चीज़ हम किससे मांगेंगे? हमसे, ठीक है। तो ये पूरी चेन है और बेसिकली हम यहीं पे हैं, ठीक है। और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, ठीक है। तो मैं तुमको फील नहीं कर रहा हूँ, गिल्ट नहीं फील कर रहा हूँ कि ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं कि तुमको ही करनी चाहिए, नहीं। ये अच्छी बात है, मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि भैया कि तुम उन 10% में आ चुके हो या तुम उन 20% में आ चुके हो जिन्होंने, या 20% में आ चुके हो जिनको पता चल गया है कि बैकलॉग मेरा बचा हुआ है और उसे हम कवर कैसे करें। अगर 1 लाख बच्चे हैं तो तुम उनमें एटलीस्ट तुम 20,000 या 10,000 में आ चुके हो, क्योंकि तुमको इतना पता चलेगा कि हाँ भैया तुम्हारा बैकलॉग है और तुमको उसको सही करना है, उसको कवर अप करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भैया मेरा बैकलॉग क्या है, एग्जाम ओवर हो जाता है, सेशन ओवर हो जाता है, ठीक है, एंड हमें पता ही नहीं चलता भैया हमारा बैकलॉग क्या था। और जब या तो ऐसा होता है एकदम एग्जाम नज़दीक आ जाता है, हमारा अगले दिन एग्जाम है, तब हमें पता चलता है कि भैया ये क्वेश्चन तो अभी बचे हुए हैं, इतने ढेर सारे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो एटलीस्ट तुमको पता चल चुका है तो तुम बहुत आगे आ चुके हो। और अगर तुमने इसको कवर कर लिया तो तुम 10,000 से 1,000 पे 100 में भी आ सकते हो, ठीक है। तो चलो आज हम बात करते हैं बैकलॉग को कवर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके बारे में सबसे पहला जो टिप्स आता है, ठीक है, वो है तुम्हारा ये बेसिक, क्या कहते हैं, बेसिक टिप ही है ये, ठीक है, कंसंट्रेशन। भैया ये बैकलॉग तुम्हारा बना इसीलिए, ठीक है, ये बैकलॉग तुम्हारा बना इसीलिए क्योंकि तुमने कंसंट्रेट नहीं किया। जब टीचर पढ़ाता था तब तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं था उस समय, और इस वजह से तुम्हारा वो जो क्वेश्चन था वो छूट गया, या वो पर्टिकुलर टॉपिक जो था वो तुमको नहीं समझ आया और वो तुम्हारा छूट गया, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ तो मिरर इमेजेस, ठीक है। मिरर इमेजेस का मतलब तुमको इमेज कोई बनानी नहीं है। मिरर इमेजेस का मतलब है तुम ऐसे स्टिकी नोट्स ले लो या कुछ छोटे छोटे नोट्स ले लो, उन पे क्या करो, उन चीज़ को लिखो, ठीक है। जो भी तुम्हारे बैकलॉग बच गए हैं उनको लिख लो और सामने दीवार पे अपने चिपका लो, कि जब भी तुम निकलो मिरर पे चिपका लो, दीवार पे कहीं भी चिपका लो, ठीक है। जब भी तुम निकलो तुमको पता चले कि हाँ भैया ये चीज़ छूटी हुई है, तुम्हारे माइंड में क्लिक करे कि भैया मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। एंड गेस जब तुम क्लिक करोगे ना तो तुमको पता चलेगा हाँ भाई मुझे कंप्लीट करनी, एंड तुम शायद उसकी तरफ से भागो, क्योंकि हमारा दिमाग तभी काम करता है जब हमको पता चला भाई ये क्लिक कर गई, हमें ये चीज़ दिख गई है, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इनकेस कोई तुमसे कह रहा है कि भैया ये तुमको मैं चॉकलेट दूंगा, ठीक है, और एक तुमसे कह रहा है कि भाई आओ ये देखो केक रखा है तुम उसको खा लो, तुम किसके ऊपर जाओगे? जो तुमको दिख गया उस पर जाओगे ना, वो तो कह रहा है, ठीक है, वो कह रहा है, शायद वो तुमको बाद में देगा, बट तुमको ये चीज़ तुरंत दिख चुकी है तो तुम इसकी तरफ पहले जाओगे। तो वही चीज़ तुमको करनी है, बैकलॉग को तुमको सामने चिपका देना है कि हाँ भैया मुझे ये दिख चुका है, मुझे ये वाला चीज़ बची हुई है और मुझे इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इनकेस तुम्हारे माइंड में है तो तुम कहीं ना कहीं और बाकी सारे एक्टिविटीज़ में उसको भूल जाओगे, बट सामने रहेगा तो तुमको क्लिक करेगा, ठीक है। दूसरा मिरर इमेज। तीसरा तो तुम्हारा हो रनिंग ऑन डिफरेंट पाथ। रनिंग ऑन डिफरेंट पाथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? रनिंग ऑन डिफरेंट पाथ का मतलब क्या है? तुम्हारी क्लास में चैप्टर 5 चल रहा है और तुम उस समय चैप्टर 3 कर रहे थे, तो घर में तुम चैप्टर 3 कर रहे हो, क्लास में चैप्टर 5 कर रहे हो, घर में आके जब तुमने क्लास का भी करा उसका भी करा तो तुम्हारा क्या हुआ? खिचड़ी बन गई। तुम क्लास में जाए थे तो तुमको चैप्टर 3 की चीज़ें याद आई थी, अब तुम घर में चैप्टर 3 करो तो उसमें चैप्टर 5 की चीज़ें याद आ रही। तो यहाँ पे बन रही है खिचड़ी। तुमको इस तरह नहीं करना। हाँ ये चीज़ है कि तुमको भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा बैकलॉग कवर करने के लिए, ठीक है। अब क्लास का भी तुम नहीं छोड़ सकते और जो तुम्हारा पीछे का छूटा हुआ उसको भी नहीं छोड़ सकते हो। तो करने क्या भैया, इस सिचुएशन में तुमको करना क्या है, तुमको जो क्लास में चल रहा है हमेशा उसके साथ चलना है,
ठीक है, क्लास के साथ हमेशा उसी बात पे तुमको चलना है आगे, ठीक है। अगर क्लास में चैप्टर 5 चल रहा है तो तुमको घर में भी चैप्टर 5 करना है, बट जो तुम्हारा टाइम है, जो तुम्हारा टाइम बच रहा है बीच बीच में ब्रेक्स, उसमें तुमको बैकलॉग पे वर्क करना है, उसमें तुमको बैकलॉग पे वर्क करना है। अब देखो भाई, तुमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि तुमने उस समय शायद मस्ती कर ली, उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुमको एक्स्ट्रा टाइम अब बाद में देना पड़ेगा। इस टाइम तो तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, ये नेसेसरी, ये एक मेजर पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है। भले तुम पहले देते थे, भले तुम अब दे दो, ठीक है, बट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे जो एग्ज़ाम थे, बोर्ड एग्जाम, अगर हम उसमें देखें तो तुम्हारे कब हो रहे हैं, फरवरी में हो रहे हैं, ठीक है। फरवरी में बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे यही नहीं कह रहा हूँ कि क्लास 10 या क्लास 12 के लिए, सबके लिए। अगर तुम्हारे एनुअल एग्जाम भी है तो वो भी तुम्हारे फरवरी या मार्च में ही होते हैं एनुअल एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिफिक क्लास के लिए वीडियो नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो, ठीक है। तो फरवरी मान के चलो तुम्हारे एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास कितना समय है, अगस्त चल रहा है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तुम्हारे पास 6 महीने हैं, ठीक है। 6 महीने। फरवरी अगर हम देखें तो मिड फरवरी या लास्ट फरवरी से तुम्हारे एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है। और अभी तुम्हारे पास 15 डेज एकदम करेक्ट बचे हुए हैं अगस्त के, ठीक है। तो अगर हम 15 फरवरी से या 15 अगस्त से देख लो तो भी तुम्हारे पास 6 महीने एकदम एग्जैक्ट अभी बचे हुए हैं, मीन्स आधा साल तुम्हारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुमको कितनी डेज आई, हॉलीडेज़ मिलेंगी, तो तुमको उन हॉलीडेज़ पे भी वर्क करना पड़ेगा, उन हॉलीडेज़ पे भी तुमको वर्क करना पड़ेगा। और डिफरेंट पार्ट पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, जो क्लास में चल रहा है उसके साथ चल रहे हैं, और जो बैकलॉग बन रहा है उसको हमें ब्रेक्स में, ठीक है, उसको हमें ब्रेक्स में काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे ब्रेक हैं उसमें हमें बैकलॉग पे वर्क करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। फिर तुम्हारी बैकलॉग को कवर करने की चौथी चीज़ ये आ जाती है कि ट्राई टू मेक निमोनिक्स। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई भी मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन है या तुम्हारा सोशल में कोई भी क्वेश्चन है, तुमको क्या करना है, एक ट्रिक बना लो या एक इसकी छोटी छोटी स्टोरी बना लो, कीवर्ड बना लो, ठीक है। कि भाई जैसे कि ये वाला पूरा सोल्यूशन था, ठीक है, हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना था, हमने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला लगना था, वहाँ पे हमें दूसरा लगा दिया, या हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पे निमोनिक्स करना है, तुमको क्या करना है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स में तो निमोनिक्स नहीं बनेगा, मैथ्स में तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक अपनी मिस्टेक बुक बना लेनी है, ठीक है। इसमें मिस्टेक बुक बनानी है और यहाँ पे लिख लेना कि भाई इस क्वेश्चन में हमने ये वाली गलती, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया और ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। इन केस जब तुम बाद में बैकलॉग कवर कर रहे होगे, ठीक है, तो तुमने वो क्वेश्चन तो कर लिया था, बट वो क्वेश्चन तुम्हें उस समय नहीं समझ आया था, इसलिए वो बैकलॉग में चला गया। अब तुम क्या उठाओ के देखोगे, मिस्टेक बुक, सिर्फ तुमको यहाँ पे मिस्टेक बुक उठानी है, वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन मैंने ये वाले क्वेश्चन गलत कर दिया था, या ये वाली चीज़ें मेरे से एक्सचेंज हो गई थी, तो मुझे वो समझ आ जाएगी कि भाई ये चीज़ अब मुझे नहीं करनी है। और जब तुम नेक्स्ट टाइम वो कर रहे होगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। निमोनिक्स का मतलब तुम सोशल में कोई भी अपनी ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से लर्न करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सोशल में क्या होता है हमें कभी कोई याद ही नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनके लिए तुमको शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेंगी। फिर आता है तुम्हारा 5th एकदम शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट या क्या तो वेरी शॉर्ट नोट, ठीक है, कि उनको तुम याद करो। तो अगर तुम बाथरूम भी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में, तो तुमको माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ भाई ये वाली चीज़ें। अगर तुम खाली बैठो, तुम कहीं भी, तुम्हारे पास बुक नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो तुम उन्हीं को रिवाइज करते हो कि भाई ये वाला हाँ इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, ऐसे तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हारा लास्ट पॉइंट जो तो आता है वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है। वर्क ऑन योरसेल्फ का मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट जो है और अपने ऊपर वर्क करो, उसको समझो कि भाई जो तुम्हारा बैकलॉग है वो बना किस लिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक मेरा किस वजह से छूटा, ठीक है। वो तुम्हारा हेल्थ इशू भी हो सकता है, क्या पता उस समय तुम सही नहीं थे तो उसकी वजह से हो सकता है, या तुम्हारा मन नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या तो तुम्हारा यही वाला रीज़न आ सकता है कि तुम्हारे वो कोई और पढ़ा रहा था, हम कुछ और पढ़े थे, उसकी वजह से उठ गया, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को तुमको संभालना पड़ेगा। देखो एक लाइन मैंने सुनी है कि तुम अपनी टाइम टेबल को मैनेज कर दो, नहीं, हमें अपनी जो लाइफ है उसको मैनेज करना है, ठीक है। टाइम टेबल को, स्टडी को मैनेज मत करो। अगर तुम 7 बजे उठ रहे हो तो ठीक है, 7 बजे ही उठो, ये नहीं कि तुमको 4 बजे उठ के पढ़ना है। कोई भी तुम चीज़ अगर उस पर समय से नहीं करोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तुमने लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जो चीज़ है हर एक चीज़ उसके समय के हिसाब से मिलता है। तो तुम्हें अगर तुम्हारा स्टडी का टाइम तुम्हारा 8 से अगर 10 है तो तुम 8 से 10 ही पढ़ो। 7 बजे उठने का है तो 7 बजे ही उठो। ये नहीं कि तुमको 4 बजे उठ के तुमको पढ़ना है, उस समय तुम्हारा मन नहीं था, माइंड तुम्हारा रेडी नहीं होता और तुम ज़बरदस्ती पढ़ो तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर तुम्हारा सिर्फ बैकलॉग ही बन रहा है, ठीक है।
तो तुमको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा खुद को कि भैया कौन कौन सी चीज़ें हैं मुझे वर्क करना चाहिए इन चीज़ों पे, मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है। और फिर उस टाइम मैनेजमेंट जो तुम्हें पता चल गया कि भाई ये वाला स्टडी है, ये वाले में हमें बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें भी तुम्हारा कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाएगा। और एक जो तुम्हारा पूरे दिन में 1 घंटा होता है जो कि तुम्हारा प्रोडक्टिव होता है कि भाई उसमें तुम बोलते भाई अब तो एकदम फोड़ देंगे, अब कुछ भी हो एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। उसमें एकदम सबसे हाई लेवल पे तुम्हारा माइंड होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए ले लो सुबह के 6 से 7, वो सबसे ज़्यादा एकदम तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड होता है मेरे लिए। वो तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकता है, वो रात का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, ठीक है। तो वो तुमको एनालाइज करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि तुम वो 1 घंटा तुम्हारी लाइफ में कौन सा है, ठीक है। वो तुम्हारी पर डे में 1 घंटा कौन सा है जो तुम्हारा मोस्ट प्रोडक्टिव रहता है, उसमें तुम अपने बैकलॉग को कवर कर लो। टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा, स्कूल की चीज़ें भी सारी हो जाएंगी और बाकी सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुमको बैकलॉग कवर करने में हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो और तुमको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हो। अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो का फीडबैक और बताना कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों में फैला देना, और वीडियो को लाइक करना, यहाँ पे नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।